उत्तर प्रदेश में बिहार से बड़ा घमासान होगा क्योंकि उत्तर प्रदेश का स्टेक बड़ा है। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। एस एन सिंह साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। एस एन सिंह जी का स्वागत है। डॉक्टर एस के दुबे जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। दुबे जी का बहुत स्वागत है। विवेक नारायण जी हैं, कांग्रेस के नेता। विवेक जी का बहुत स्वागत है। सौरभ दुबे जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सौरभ जी का बहुत स्वागत। सौरभ दुबे, अब युद्ध का मैदान सजने लगा है। वोट की लड़ाई बाद में होगी। अभी तो बीएलए बनाने की प्रतिस्पर्धा शुरू होगी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि भाजपा एक अपना एसआईआर कराना चाहती है संगठन के जरिए, चुनाव आयोग वाले के अलावा। अखिलेश जी बता रहे हैं कि एक मशीन आ गई है भाजपा वालों के पास, ये वोटिंग वाले दिन वहां बूथ पे जाके उससे नकली आधार कार्ड छाप देते हैं। लग रहा है कि अब सारी लड़ाई बिहार से शिफ्ट हो जाएगी उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर। सौरभ दुबे जी। प्रताप जी जी सर्वप्रथम तो देश की सेवा, संकल्प और समर्पण के प्रतीक भारत के गौरव, करोड़ों देशवासियों की प्रेरणा, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस है, उसकी अब जो है शुभकामनाएं उनको। अब देखिए, जिस प्रकार से आज का विषय है, विषय इतना बढ़िया है कि जो अभी हम देख रहे हैं कि बिहार के अंदर बवाल जो है एक एसआईआर को लेकर के जो शुरू हुआ वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, और अब जो है वो उत्तर प्रदेश की चर्चा होने लगी यहाँ पर। मुझे लगता है, देखिए, एसआईआर को एक राजनीतिक हथकंडे के तौर पर जो है वो राजनीतिक पार्टियां इस्तेमाल कर रही हैं। और राजनीतिक पार्टियों में खास तौर पे विपक्ष की पार्टियों को जो एक चुनाव सुधार कार्यक्रम के तहत बार बार ये कहा जाता है, देश के अंदर चर्चा होती है कि चुनाव सुधार कार्यक्रम के तहत क्यों ना ऐसे सुधार कार्यक्रम हो जिसमें वोटरों की लिस्ट भी सुधरे, वोटर के नाम जो लगातार कटते हैं, जुड़ते हैं, उनकी एक जो है ऐसी लिस्ट आए जिसमें बार बार जोड़ और घटाव न करना पड़े। क्यों ना ये पता चले हमारे क्षेत्र के लोगों को, उत्तर प्रदेश की जनता को, कि कितने लोग यहाँ पर वास्तविक जो है वो वोटर हैं, कितने लोग बाहरी हैं। देखिए, इस देश के अंदर हमने देखा है कि आज मोमीन जो है वो कश्मीरी बन गए हैं, कश्मीरी पंडित जो है वो शरणार्थी बन गए हैं, बांग्लादेशी जो है वो बंगाली बन गए हैं, और जो बंगाली हैं वो बाहरी हिंदू कहलाने लगे हैं। मतलब इतने बड़े पैमाने पर जो इस देश के अंदर घटनाएं घटी हैं, जिस प्रकार से बाहर से लोग आकर के यहाँ की नागरिकता लेकर के और नागरिकता नहीं भी लेकर के, जिस प्रकार से हमने बार बार देखा है कि जब रोहिंग्या की बात की जाती है, तमाम ऐसे अवैध घुसपैठियों की बात की जाती है, उनके पास लगातार इस देश के अंदर वोटर आई कार्ड तक मिलता है। और चुनाव आयोग ने बार बार समय समय पर कहा है कि इस लिस्ट को सुधारना अति आवश्यक है। ठीक है सौरभ जी, आते हैं दोबारा आपके पास, दोबारा आते हैं। मैं विवेक नारायण जी के पास चलूंगा। विवेक जी, प्रधानमंत्री और अमित शाह दोनों कह रहे हैं कि कांग्रेस घुसपैठिया बचाओ अभियान में संलिप्त है, घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्रा पर यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी। विवेक जी। अमिताभ जी, प्रधानमंत्री का या गृह मंत्री का कहना बेहद हास्यप्रद है। अगर घुसपैठियों को संरक्षण राहुल जी दे रहे हैं या निकाल रहे हैं, कि में आप बैठे हैं, तो डबल इंजन की सरकार है, आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? ये तो बहुत गंभीर मुद्दा है। लेकिन आपके लिए तो सत्ता से गंभीर कोई चीज है ही नहीं। आप जनता को गुमराह करना है, इसलिए आप इस तरह के नैरेटिव बना के जरूर गुमराह कर रहे हैं। ये आप घुसपैठिए की बात बार बार करते हैं, सारी चीज तो आप पास है, आप ही कार्रवाई करते हैं। ये बहुत गंभीर बात है। अगर देश में आज कोई नागरिक इस तरह की बात करे तो क्या उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी? आज देश का प्रमुख विपक्षी दल कर रहा है या निकल रहा, खुलेआम है, और प्रधानमंत्री केवल गृह मंत्री कह रहे हैं, अरे आप कार्रवाई क्या कर रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा इनके जो एक नैरेटिव बना रहे हैं, जनता देख रही है और इसका सबक मिलेगा। और अमिताभ जी, सुप्रीम कोर्ट ने भी 2 दिन पहले मेरे ख्याल से बीजेपी, एक मिनट विवेक भाई, एक मिनट, बीजेपी ये नैरेटिव सेट करना चाहती है कि घुसपैठियों के साथ राहुल गांधी की हमदर्दी है। विवेक जी। ठीक है, नहीं चलिए, हम आपकी बात माने, हमदर्दी है,
अगर कोई आदमी संरक्षण दे रहा है चोर को, अपने घर में दे रहा किसी तरीके से कहा, तो उसके लिए कितने कानून बने हुए हैं, कार्रवाई कर रहे हैं आप हैं। वो संरक्षण दे रहे हैं, वो बढ़ावा दे रहे हैं, आप कार्रवाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके विवेक जी, आप कुछ, मुझे लगा संपर्क में तकनीकी समस्या है, आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही। ठीक बात है, ये मैं भाजपा से पूछूंगा कि भाई कांग्रेस कह रही है कि अगर आपको लगता है कि राहुल गांधी घुसपैठियों को संरक्षण दे रहे हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई करो, जेल भेजो, बात ठीक है। दुबे जी, अच्छा कभी कभी अखिलेश जी भी बिल्कुल जोरदार बात कह देते हैं ना, अब उस पर क्या कहे आदमी। वो कह रहे एक मशीन आ गई है गुप्त, जो भाजपाई जेब में डाल के ले जाते हैं इलेक्शन वाले दिन, और बूथ पे ही नकली आधार छाप देते हैं, उसी से खेला हो जाता है। ऐसी बात अब पहले कभी नहीं सुनी गई, नहीं कि कोई ऐसी मशीन आ गई है कि बूथ में यशवंत सिंह जेब में ले गए और वही स्टूल पर कहीं स्कूटर की गद्दी पर रखा और सटासट छाप दिए 1500 आधार। दुबे जी, नहीं, हाँ जी 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 सबसे पहले तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर उनको मेरी और मेरी पार्टी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो इसको स्वीकार करें, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के पास तो नहीं पहुंचेगी, कम से कम उनके प्रवक्ता के पास तो कम से कम मेरी बात पहुंचेगी। अब आप आइए आगे की बात। देखिए, आज के टेक्नोलॉजी के जमाने में कोई भी चीज असंभव तो नहीं है। अग्निहोत्री साहब, आप भी जानते हैं कि हर चीज संभव है इस टेक्नोलॉजी के जमाने में। आप देखिए, फॉरेन में वो कौन सा कंट्री है, अल्बानिया या कोई एक कंट्री, अभी रिसेंटली उसमें आपने देखा कि एआई का एक मंत्री पद डिक्लेयर कर दिया गया। मतलब वो एक कुर्सी बनेगी जिसपे एआई लिखा होगा कि भाई एआई मंत्री महोदय हैं। आप सोचिए टेक्नोलॉजी कहाँ जा रही है। तो ये कोई बड़ी बात हो रही है कि ये, और फर्जी केस तो आप देखते ही हो कि कितने फर्जी आधार कार्ड बनते हैं। अरे आधार कार्ड क्या, फर्जी पासपोर्ट बनते हैं, फर्जी पैन कार्ड बनते हैं, फर्जी क्या नहीं बनता है। लेकिन बात ये है कि ठीक है, आपको ये जो अभी तक सरकार 11 साल या जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, बड़ा मुझे अफसोस होता है जब ये रोने लगते हैं और दुहाई देने लगते हैं घुसपैठिए घुसपैठिए, या ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, जनसंख्या एक समुदाय की बढ़ रही है। भैया आप किसके लिए आए हो? मुझे ये तो बता दो कि आप किसके लिए आए हो। आप जो कमियां थी उन कमियों को दूर करने का आपने पब्लिक से वादा किया था, पब्लिक ने आपको चुना, एक बार नहीं 2 बार चुना। तो लेकिन वो कमियां आप कब दूर करोगे? रोके गा के ऐसा बताओगे कि हमें करना है, लेकिन करना कुछ नहीं है। अगर जो चाहे वो कल का मुद्दा हो, जो रामभद्राचार्य जी ने बोला है कि संतुलन सही नहीं हो रहा है, ऐसा वैसा, भैया आप क्या कर रहे हैं? आज 11 साल होने को हो चुके हैं, आप कभी पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट लाए? नहीं लाए। जनसंख्या कानून लाते ना, आपको किसने रोका था? नहीं रोका था ना। लेकिन नहीं, ऐसे ही अगर गड़बड़ियां हैं तो 2017 से आप क्या कर रहे थे? आप आते ना आसाम फ्रंट पे कि भाई इतनी गड़बड़ियां थी, ये देखिए ऐसा, तो हम भी उस चीज को स्वीकार करते कि नहीं, कम से कम एक छोटा सा सप्लीमेंट है। जितनी जानकारी सपा को है, अखिलेश जी को है, और जितनी जानकारी वो सार्वजनिक कर रहे हैं लगातार, उसमें कम से कम एक बात तो होनी चाहिए थी कि आप सब लोगों को, जितने उनके पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सबको डोर टू डोर वेरिफिकेशन के लिए नहीं लगा देना चाहिए। आगे बैठ के भी क्या कर रहे हो? सड़क पे उतरो, गुड्डू की कुंडी खटखटाओ, पप्पू कुंडी खटखटाओ, सबके यहां देखो। मैं बड़ा चौंक रहा हूं, विवेक नारायण जी की पार्टी भी जिंदा है, बसपा भी है, सपा भी है, भाजपा भी है, और अखिलेश जी कह रहे हैं कि एक मकान में 4,500 वोटर था। तो उस इलाके के सपा के लोग क्या कर रहे थे? बस सबसे पहले तो उनको बर्खास्त करो, सबको, सारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, सबको भगाओ। जिनको ये नहीं पता लगा दुबे जी कि एक मकान 4,500 वोटर,
ये सपा के लोग क्या कर रहे थे फिर? अंताक्षरी खेल रहे थे। 5 साल और क्या काम है कार्यकर्ता के पास? हवन जंग तो करना नहीं। आरोप है, मैं पूछूंगा एसएन सिंह से भी, आरोप है कि एक मकान में 4,500 4300 वोट था। इसमें तो हंगामा मच जाना चाहिए था। वहां पंचायत लड़ने वाले आपके होंगे, प्रधानी लड़ने वाले होंगे, विधायकी लड़ने वाले होंगे, सांसद लड़ने वाले होंगे, सब मूंगफली खा रहे थे। सारे लोग चुपचाप मूंगफली कुटुक रहे थे। ये नाला मछरट्टा पे माइकल की पपड़ियां खा के पानी पी रहे थे। बोले छोड़ो यार, क्या करना। नहीं, ये मैं हैरान होता हूं ना, आप मुझे समझाए ना कोई कि अगर आज आपके पास ये जानकारी है कि फलानी जगह 200 वोट एक मकान, फलानी जगह 180 और फलानी जगह 4300 वोट, तो आपकी पार्टी के कार्यकर्ता वहां क्या कर रहे थे? मैं समझना बस इतना चाह रहा हूं, फिर मैं भाजपा के पास जाऊं। जी जी जी, ये चीज गंभीरता का विषय है। इसको सिर्फ आज चर्चा करके इसको छोड़ देना वाला विषय नहीं है। लेकिन ये बात सच है कि कहीं ना कहीं चूक हुई है। लेकिन अभी हमारी पार्टी के निर्देश हो गए हैं सभी कार्यकर्ताओं को कि जैसा आपने अपने स्टार्टिंग में भी बोला है कि बड़ी बारीकियों से ये चेक किया जाएगा कि भैया किसी का वोट रह ना गया हो, किसी का एक्स्ट्रा वोट ना हो। वो अब हम लोग जो पूरा पार्टी है, चाहे वो कोई भी संगठन हो, हमारे ऊपर बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, मतलब मेन बॉडी से लेके छात्र सभा तक, सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होके इन चीजों को गंभीरता से देखेंगे और जहां कमियां हैं उनको हम सुधारेंगे अपने लेवल पे। इसीलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा होगा एक उन्होंने सेंटेंस राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला था। मैं तो ये चाहूंगा कि चुनाव का परिणाम आने के बाद वोटर लिस्ट पर रुदन नहीं, अभी मेहनत करो ना, प्राण लगा दो, रक्त की एक एक बूंद लगा दो, हर घर जाओ, हर वोटर से मिलो। दुबे जी बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने ना आओ, बोले हमको पता लगा झांसी में 4000 वोटर एक कुठरिया में रह रहा था। अरे चाचा, तो उस कुठरिया में पार्टी के आदमी क्यों नहीं भेजे? कि भाजपा हो चाहे सपा हो, ये बाद वाला काम ना करना। अभी चुनाव में टाइम है। दुबे जी 10 लाख, 5 लाख, 6 लाख जो भी आपके सक्रिय सदस्य हैं, सबको मैदान में उतार दो। 15 करोड़ लोगों को स्पर्श करिए। आपसे बड़ा एसआईआर क्या होगा फिर? एसएन सिंह जी, 2 सवाल हैं। एक तो प्रश्न ये जो कांग्रेस ने कहा कि अगर राहुल गांधी ही घुसपैठियों को बढ़ावा दे रहे हैं, उनको संरक्षण दे रहे हैं, तो केंद्र सरकार नियम कायदों के तहत राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न, अखिलेश यादव ने कहा कि ऐसी मशीन आप लोग कोई इजाद करके ले आए हो जो चुपचाप जेब में डाले रहो, जब वोट हो तो वहीं जाके आधार छाप दो, सटासट। और तीसरी बात, और अच्छी बात है, अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि महोबा के एक मकान में 4300 से ज्यादा वोट दर्ज थे। एसएन सिंह जी, आवाज थोड़ा मेरा बढ़वा देंगे? आपकी आवाज स्लो आ रही थी, फिर भी मैं जवाब देता हूँ। देखिए, एक कहावत है, वृक्ष कबो नहीं फल बके, नदी न संचे, रीर परमारथ के। आज हमारे, हम सबके, भारत के गरीबों के, पूरे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आपके चैनल के माध्यम से जन्मदिन की बहुत सारी हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। दूसरी बात, आज का प्रश्न आपका था, मैं छोटी छोटी चीजें पूछना चाहता हूँ कांग्रेस से और समाजवादी पार्टी से। भाई, सही गलत नहीं हो सकता और गलत सही नहीं हो सकता है, लेकिन कांग्रेस के लिए सही कहीं गलत हो जाता है, गलत सही हो जाता है। आप महाराष्ट्र के चुनाव के बाद कांग्रेस कहती है कि वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण होना चाहिए, उसका नाम कांग्रेस रख लीजिए। हम एसआईआर कहते हैं, चुनाव आयोग एसआईआर कहती है, समाजवादी पार्टी उसका समाजवादी पार्टी नाम रख ले, कुछ भी नाम रख। कोई खामियां, उस खामियां को दूर करने के लिए एसआईआर हो रहा है। समाजवादी पार्टी के हम समाजवादी कराएंगे, कांग्रेस के हम कांग्रेस कराएंगे। यही एसआईआर आदरणीय अमिताभ जी जब बिहार में होने लगता है तो दर्द होने लगता है। इनके सहयोगी पार्टी कांग्रेस के प्रवक्ता तो यहाँ बैठे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई क्यों नहीं, हम तो इसका विरोध नहीं कर रहे। वहां पे आप यात्रा निकालते हैं,
और चोरी के साथ खड़े हो जाते हैं। इस नाते कहा जाता है कि राहुल गांधी जी घुसपैठियों की मदद करते हैं। भाई जो आदमी जिसकी मृत्यु हो गई है, जो दूसरे प्रदेश में चला गया है, या जिसका 2 जगह नाम है, उसका नाम कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए? कटना चाहिए। अगर नाम कट रहा है तो आपको दिक्कत क्या हो रही है? तीसरी बात, पवन खेड़ा जी इन्हीं की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, बड़े प्रवक्ता है। मुझे लगता है जो कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठे होंगे इनके तो बड़े ही प्रवक्ता होंगे। उनका नाम अगर 2 जगह वोटर लिस्ट में है, तो अगर जांच में आ जाता है कि उनका नाम 2 जगह वोटर लिस्ट में है, यही तो हो रहा है। एक प्रक्रिया है अमिताभ जी, लोकतंत्र की संवैधानिक और विधिक प्रक्रिया है उत्तरोत्तर सुधार। पहले हम गाड़ी लेकर ऐसे घूमते थे, गाड़ी खरीद लिए, डीजल भरा लिए, कोई पॉल्यूशन नहीं, कोई एनओसी नहीं, किसी तरह का इंश्योरेंस नहीं। कहते थे गाड़ी हमारे पिताजी का, हम तेल भरा है, चल रहे हैं। सरकार ने धीरे धीरे उत्तरोत्तर सुधार किया कि नहीं, पॉल्यूशन भी चाहिए, एनओसी भी चाहिए और इंश्योरेंस भी चाहिए। इसी तरह से चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और बार बार सुधार करती रही। एक समय था कि कांग्रेस जो है वो हरियाणा से और पता नहीं कहां से समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया था कांग्रेस पे, वो लठैतों को बुलाकर चुनाव जीत जाती है। समाजवादी पार्टी पर कांग्रेस ने आरोप लगाया था वीर बहादुर सिंह जी के जमाने में कि भाई यहाँ तो वो क्या करते हैं, इकट्ठे कर लेते हैं और सब अपने घर में लेकर चले जाते हैं, वोट मार के लिया रख देते हैं। इन चीजों को दूर करने की जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी होती है? सपा की है नहीं, कांग्रेस की है नहीं, बीजेपी की है नहीं। एक स्वतंत्र संस्था है चुनाव आयोग एसआईआर करने के प्रति जिम्मेदार है, मतलब पुनरीक्षण करके उसको ठीक करने के लिए, और हमेशा ठीक करके आज हम इस दशा में पहुंचे हैं कि उसको आधार से लिंक करके, बहुत सारे चीजों से लिंक करके एक व्यक्ति जो 8-8 वोट डालता था नहीं डाल पा रहा है। हो सकता है कि और भी कुछ कमी हो, जैसे महाराष्ट्र में उन्होंने कहा, हरियाणा में कहा, आज बिहार में भी 60-65 लाख लोग ऐसे पाए गए जो मतदाता थे ही नहीं। अगर वो मतदाता रहते आदरणीय अमिताभ जी, तो किसी भी व्यक्ति को आकर बताना चाहिए कि मैं हूं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि किसी भी व्यक्ति के को मत देने से वंचित आप नहीं दे सकते हैं, मत देना उसका अधिकार है, लेकिन इस कार्य को कौन करेगा, इस जवाबदेही और जिम्मेदारी को कौन तय करेगा? चुनाव। तो चुनाव आयोग एक एसआईआर प्रक्रिया को अपना रही है, जिसको भारतीय जनता पार्टी भी मांग करी है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को भी मांग करना चाहिए कि विधि एहसन सिंह जी, एक मिनट एहसन सिंह, एक मिनट भाई, एक मिनट। कांग्रेस ये कह रही है कि राहुल गांधी अगर घुसपैठियों को बचा रहे हैं, उनको बचाने का अभियान चला रहे हैं, तो केंद्र की सरकार और राज्यों की भाजपा की सरकारें राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं दायर कर रही? हाँ, कार्रवाई करें ना अमिताभ जी। तो आप बताइए ना, आपके जिम्मेदार चैनल पर बताइए। भाई इसलिए कहा जा रहा है कि जब सीए ले आया जा रहा है, जब एनआरसी ले आई जा रही है, कोई भी, हम कांग्रेस नाम ही नहीं देते हैं, हम राहुल गांधी नाम ही नहीं देते, XYZ जो व्यक्ति खड़ा हो जाता है और कहता है कि नहीं घुसपैठी रहना चाहिए, वो विरोधी है, भारत का विरोधी है, फिर भी उसके कहने के बावजूद भी बसों में, ट्रेनों में, जहाज में भर भर के लोग भेजे जा रहे हैं। गुजरात से, उत्तर प्रदेश से भी बहुत सारे लोग भेजे गए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा से जो भेजे जा रहे हैं, इसीलिए भेजे जा रहे हैं कि आज देश में एक पारदर्शी, ईमानदार, जवाबदेह और जनता की सरकार है। ये वोट वाली सरकार नहीं है, राष्ट्र नीति वाली सरकार है। वोट नीति वाली सरकार रहती तो नहीं भेजती। और रही बात राहुल गांधी जी पे, तो इतनी बड़ी कार्रवाई देश की जनता ने किया है कि लाख छल कपट झूठ प्रपंच रचने के बाद भी देश की जनता ने सर आंखों पर किसको बैठाया? आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाया, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। ये दिखाता है जनता से बेहतर मूल्यांकन अमिताभ जी कोई नहीं करता। जनता के मूल्यांकन में, जनता के कसौटी पर अगर भारतीय जनता पार्टी की नीतियां फिट बैठ रही, इस नाते भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने में। एक बात पूछना चाहूंगा भाई, आप कहते हैं बिहार में इसी कांग्रेस के लोगों ने कहा कि वो मजहब देखकर नाम काटा जा, पूछा गया, चुनाव आयोग तो छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके पास कोई ऐसा प्रमाण है तो आप ले आइए, वहां दिखाइए कि वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, वह व्यक्ति जो वोट देने का अधिकार है, उसका नाम कटा तो हमको बताइए। वो नहीं बताएंगे। हाँ, फर्जी को जरूर बताएंगे, लेकिन उसी फर्जी के लिए आप लड़ाई भी करेंगे। इसलिए कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जी घुसपैठियों को बचाते हैं, और इसलिए भी कहा जाएगा, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, 54 और 75 याद दिलाइए कि जब स्वर्गीय इंदिरा गांधी, जब स्वर्गीय राजीव गांधी जी घुसपैठी बांग्लादेशियों को वोट के नाते पश्चिम बंगाल और आसाम में नागरिकता देने का कार्य किया। इस नाते कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी को कभी राष्ट्र नीति से मतलब नहीं है, हमेशा राजनीति, वोट नीति, तुष्करण की नीति से मतलब। और समाजवादी पार्टी तो भाई क्षेत्रीय पार्टी है, जिसका उत्तर प्रदेश के बाहर कोई स्थान नहीं है। वो उत्तर प्रदेश की राजनीति इसी नाते करती हो तो कहती है कि मुझे मुल्ला मुलायम कहलाने में बहुत अच्छा है, मेरे लिए कलावा खराब लगता है, जालीदार टोपी अच्छी लगती है,
मेरे लिए वो राम का मंदिर फालतू लगता है, लेकिन बाकी दरगाह और वो बनाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हज यात्रा करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो निश्चित तौर पे हम विभेद की राजनीति नहीं करते हैं। एक स्वतंत्र संस्था है, उससे भी आपके जिम्मेदार चैनल के माध्यम से कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते कहता हूँ, पारदर्शिता से, स्पष्टता से चुनाव आयोग को वो काम करना चाहिए जो विधि सम्मत हो, जो लोकतांत्रिक हो, जो मर्यादित हो। ठीक है एस सिंह जी, अभी रुकना होगा भाई, विवेक जी के पास विवेक नारायण जी, भाजपा कह रही है कि राहुल गांधी को सबसे बड़ी सजा भारत की जनता ही दे रही है और लगातार दे रही है। 14 में दी, 19 में दी, 24 में दी, तो वो करे और क्या सजा दे? जनता से बड़े जज कौन है? विवेक जी देखिए, ये स्वतंत्र है और ये किसी लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हमारे बहादुर नेता बराबर पदयात्राएं कर रहे हैं राहुल जी, ये उसी के तहत आज ये बात कह। भाई अनम्यूट करिए उसको। भाई विवेक जी आपके नेटवर्क में कुछ समस्या है। सौरभ दुबे जी, प्रश्न वहीं पर आकर खड़ा हो जाता है कि कोई भी पार्टी जो चुनाव लड़ने की प्रक्रिया में रहती है उस सबको स्वागत करना चाहिए और इस बात की जिद करनी चाहिए थी उल्टे चुनाव आयोग से कि हर चुनाव से पहले, चाहे चुंगी का चुनाव हो, मतदाता सूची की झाड़ पोंछ होनी चाहिए। यहां इस बात पर नाराजगी, बोले भैया ने मुंह फुला लिया, बोले क्यों? बोले वोटर लिस्ट में हेरफेर ना करो, जो एक बार बन गई वही चलने दो। लोग चलायमान हैं, स्थान से भी जीवन से भी, दोनों परिस्थितियों में। नए लोग भी आ रहे हैं, पुराने जा रहे हैं, स्थान छोड़ रहे हैं। उसके बाद भी हम चाहते हैं कि एक स्टेगनेंट मतदाता सूची रहे, स्थायी मतदाता सूची। बोले जो नाम लिख गया वही लिख गया। सौरभ जी। अमिताभ जी देखिए, मैं तो हाथ जोड़ करके ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपकी इस बात को जो है राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की अंतरात्मा सुन ले, क्योंकि आजकल कुछ अंतरात्मा जो है वो लोगों की जागने लगी है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में 15-16 लोगों की अंतरात्मा तो जागी गई थी। उसी प्रकार से आज आपकी बात सुनकर के अगर अंतरात्मा जाग जाए तो यह बात समझनी चाहिए कि यह राजनीतिक विषय नहीं है राजनीतिक पार्टियों के लिए। जिस प्रकार से देखिए, इस देश के अंदर हर सुधार पर एक सामंती प्रहार का सिलसिला लगातार चलता आ रहा है, पिछले हम कई वर्षों से देख रहे हैं। लेकिन तमाम तरह के इन प्रहारों को परास्त करते हुए देश जो है वो सुधार की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। और ना जाने क्यों जो घुसपैठियों की संरक्षक जमात है इस देश के अंदर, वो राष्ट्रहित से ज्यादा जो है अधिक घुसपैठियों के हितों पर चिंतित रहती है। यह बहुत बड़ी चिंता का विषय है। कोई भी देश अपने देश के अंदर घुसपैठियों की बेतहाशा जो संख्या विस्फोट है उसको नजरअंदाज नहीं कर सकता। अभी हमारे भाई कांग्रेस के कह रहे थे विवेक भाई कि वो केंद्र सरकार का काम करे। अरे हम सभी जानते हैं आसाम के अंदर एक बड़े पैमाने पर घुसपैठिए थे। जब कार्रवाई की गई तो वो घुसपैठियों की संख्या आसाम के अंदर कम होकर के या तो बंगाल के अंदर पड़ गई या फिर झारखंड के अंदर पड़ गई। आज झारखंड का आंकड़ा आप उठा करके देखेंगे तो वो बढ़ा हुआ मिलेगा। आज आप बंगाल का आंकड़ा उठा करके देखेंगे तो वो बढ़ा हुआ मिलेगा। आसाम की सरकार ने जब काम किया तो बंगाल में के अंदर और झारखंड के अंदर इन लोगों को संरक्षण दे दिया गया। यही मैं कह रहा हूं बार बार। एसके दुबे जी से मैं पूछना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार से एक बड़ा परिवर्तन हुआ संभल के अंदर, कैराना के अंदर, मुजफ्फरनगर के अंदर, जो एक बड़ी हिंदुओं की आबादी वहां से जो है वो विस्थापित हुई, लोगों को भागने के लिए मजबूर किया गया, क्या वो सच्चाई नहीं है इस देश की? क्या उन लोगों की जगह जिन लोगों के आधार कार्ड बने हैं, क्योंकि अभी एसके दुबे जी ने स्वीकार किया, इन्होंने एआई की बात करते हुए स्वीकार कर लिया कि लोगों के गलत आधार कार्ड बनना कोई बड़ी बात नहीं है और इस देश के अंदर बने हैं। तो इस बात को राजनीतिक परे रखते हुए राजनीतिक को साइड में रख दीजिए, राजनीति को, और एक इस तरह से देखिए कि एक व्यक्ति को अगर ननकू का अधिकार छीन करके नन्हे खां के पास चला गया है तो क्यों ना वापस ननकू का अधिकार उनको मिलना चाहिए। मैं इस बात का आप लोग समर्थन क्यों नहीं करते? जो लोगों का अधिकार है
वो अगर सही ठीक। तरीके से चुनाव आयोग कराने जा रहा है, उसमें ठीक राजनीतिक है। पार्टियों को समर्थन करना चाहिए। और समाजवादी पार्टी को तो ये सोचना चाहिए कि जहां पर उत्तर प्रदेश एक बड़ी पार्टी के रूप में भाजपा है, जहां पर बड़े वोटों से वो जीत करके आई है, अगर वो कोई परिवर्तन करना चाह रही है, वो परिवर्तन के लिए तैयार है, तो उसका दिल बड़ा है। क्योंकि अगर उसको कुछ भी करना होता तो जहां पर वो उनकी सरकार है वहां पर इस तरह की बातें नहीं करते। आज बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है गठबंधन के अंदर, ठीक। आज उत्तर प्रदेश के अंदर तो ठीक, बहुत बड़े सौरभ जी अभी रुकना होगा। विवेक नारायण जी, एक तो उस वक्त प्रश्न मैंने किया था कि भाजपा ने कहा कि राहुल जी को हम क्या सरकार क्या सजा दे, जनता ने 14 में सजा दी, 19 में दी, 24 में दी, एक। और दूसरा विषय में मेरा प्रश्न ये कि अगर मान लीजिए भारत सरकार कल सुबह 10 बजे से रूथलेसली, क्या पूरी दृढ़ता के साथ घुसपैठियों को डिपोर्ट करो का एक नेशन वाइड राष्ट्रव्यापी अभियान चला दे, पकड़ पकड़ के बुक जब्त, उनका सब सामान सट्टा जब्त करो और उनको वापस भेजो, डिपोर्ट करो, भारत से भगाओ, कांग्रेस उसका मुक्त हस्त से स्वागत करेगी, उन्मुक्त कंठ से, या धरना प्रदर्शन में लग जाएगी? क्या कांग्रेस ये एश्योरेंस दे सकती है कि मोदी सरकार कल से देश भर में घुसपैठियों को हटाने का राष्ट्रव्यापी एक प्रशासनिक अभियान शुरू करे, पैरामिलिट्री फोर्स को लगाए, जरूरत हो आर्मी को लगाए, लेकिन देश में घुसपैठिया नहीं रहना चाहिए, कांग्रेस उसका समर्थन करेगी? विवेक जी, ऐसा कह सकते हैं आप? अमिताभ जी, कांग्रेस की बात छोड़िए, 140 करोड़ की आबादी में कोई भी जागरूक नागरिक सरकार के इस कदम का विरोध नहीं करेगा। आज सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे प्रधान सेवक जी या सरकार केवल चुनाव आने पे घुसपैठियों का जिक्र करते हैं, रोहिंग्या का जिक्र करते हैं। किसने रोका आपको? आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आप जनता को विफूल करना चाहते हैं। आपको केवल सत्ता के समय सब बातें याद आती हैं और कार्रवाई कुछ नहीं करते आप हैं। जनता सब देख रही है। और रही बात राहुल जी को जनता सजा देने की, तो प्रधान सेवक जी जिनका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, विश्व गुरु का, 7 राउंड चुनाव हारे थे और 1,52,000 से बमुश्किल जीत पाए हैं। हमारे बहादुर नेता 2 जगह से लड़े, 3,60,000 और 3,69,000 वोट से जीते। तो आप इस तरह की बात न करिए। प्रधान सेवक जी को जो जनता जान रही है, उनके क्षेत्र की जनता जान रही है, जिनके लिए गंगा मैया की सौगंध खाई थी कि गंगा मैया ने हमको बुलाया, वो तो हर एक से झूठ बोलते हैं। आज सवाल है अमिताभ जी, विवेक जी, आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? एक मिनट फिर अपन बात करिएगा। विवेक भाई, एक मिनट फिर आप घुसपैठियों को बाहर निकालिए। एक मिनट आप घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए, चाहे देखिए प्रवक्ता भाजपा के हों, चाहे विवेक जी हों, चाहे सौरभ जी हों, कोई भी विरोध नहीं करेगा इसका कि घुसपैठियों को निकालने के लिए करते हैं। मैं बताऊंगा अभी विवेक भाई एक बार रुकना होगा, एक बार रुकिए, फिर ऐसे सिंह आएंगे। विवेक नारायण अभी रुकिए 1 मिनट बाबू। मैं एक बात समझ नहीं पा रहा, आप मुझे ये बताओ कि 7 राउंड छोड़ो, अगर 20 राउंड गणना है और कोई 19 राउंड हारे और 20 में जीत जाए तो जीता नहीं माना जाएगा? और जो आदमी सारे राउंड में मिला के फाइनल हारा हो उसको राष्ट्रनायक बता दिया जाएगा? ऐसा तो नहीं ना। आपने कहा कि वो 6 राउंड 7 राउंड पीछे चल रहे थे। मैंने तो पत्रकारिता में देखा कि फाइनल रिजल्ट देखा जाता है। गुड्डू के मोहल्ले का ईवीएम खुलता तो गुड्डू आगे चलते, पप्पू के मोहल्ले खुलता तो पप्पू आगे चलते, इसीलिए फाइनल रिजल्ट जारी होता है। इसीलिए होगा ना। जसवंत नगर में आप आगे चलो तो मैनपुरी में जीता हुआ घोषित कर दिया जाएगा क्या? नहीं ना। उसके लिए तो सारा वोट चाहिए विवेक भाई। नहीं, ये तर्क समझ नहीं आया जी। राहुल गांधी के लिए कार्रवाई की बात जब मैं कर रहा हूं, कांग्रेस कर रही है। अरे राहुल गांधी ने, मैंने जो पूछा वो तो बताओ महाराज। आप जनता से आप जोड़ रहे हैं।
आप यानी आप जो लोकतंत्र से जोड़ रहे हैं। जनता ने अगर अपना फैसला सुनाया जो लोकतंत्र में सर्वोपरि होता है तो उसके सवालिया निशान कर रहे हैं, इसके माने वो चोर हो गया। आज अमिताभ जी, अगर हमारे बहादुर नेता ने सवाल न उठाया होता तो अनुराग ठाकुर ही नहीं कहते कि 6 विधानसभाओं में गड़बड़ है। ये आज जो दुनिया पूरे देश से आवाजें आ रही हैं, ये राहुल गांधी की आवाज से आवाजें आ रही हैं कि वोटों में चोरी हो रही है। इसको सरकार ने क्यों नहीं उठाया? इसको राहुल गांधी ने क्यों नहीं उठाया? विवेक जी, ठीक है, आज अभी राहुल रुकना गांधी होगा। उठाने के बाद मैंने तो प्रश्न तरफा पूछा, सवाल- उसका उत्तर नहीं आया विवेक जी की तरफ से कि क्या 1 राउंड, 2 राउंड, 4 राउंड, 5 राउंड, 7 राउंड, 10 राउंड से निर्णय होगा या अंतिम गणना से निर्णय होगा? ये तो देखना होगा ना। चुनाव की प्रक्रिया ही पलट दे रहे हो आप। वो कोई भी आदमी आ जाए जिसकी जमानत जब्त हो जाए मान लो, और वो कहे कि लेकिन पहले राउंड में हम जीते थे क्योंकि हमारे मोहल्ला का वो खोला था ईवीएम, तो हम भी नेता हैं। बोले तुम्हारी जमानत जब्त होगी। बोले उससे क्या हुआ, 1 राउंड तो जीते हैं, 25 राउंड में 1 राउंड हम भी जीते, हम भी सांसद बनेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता विवेक जी, आप तो जानते हो, समझदार आदमी हो, ऐसा कैसे हो सकता है? दुबे जी, बड़ा स्पेसिफिक सवाल, एसके दुबे जी, क्या समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के सघन पुनरीक्षण का समर्थन करेगी या बिहार वाला रुख रहेगा? क्योंकि तैयारी तो यहां उत्तर प्रदेश में सपा शुरू कर दी है। नहीं, हम अब उसमें ऐसा है कि हम उनका समर्थन करेंगे, लेकिन हम अपना भी करेंगे, और जहां गड़बड़ी होगी हम तो उसको पेश करेंगे, इसी को बोलेंगे। अगर कोई वोट ऐसा है जो नहीं मतलब यूपी में यात्रा नहीं निकलेगी। यूपी में अगर यात्रा निकालनी होगी तो राहुल गांधी को अकेले निकालनी होगी, ऐसा कह रहे हो? इलेक्शन कमिश्नर सही तरीके से काम करेगा तो हमें क्या दिक्कत है भाई। लेकिन अब ये प्रश्न यहाँ पे जरूर खड़ा हो गया कि उसके साथ साथ हम भी करेंगे ताकि कहीं कोई हमारा वोटर रह न जाए और कहीं भी कोई भी गड़बड़ी ना रह जाए, इसके लिए हम सतर्क हो गए। इतना तो हम जरूर कह सकते हैं। हमेशा से एक सतर्क रहना चाहिए राजनीतिक पार्टी को। और क्या काम है आप लोगों के पास? मनरेगा में तो काम करने रहे, और क्या काम है? जब ये भी नहीं कर सकते तो फिर क्या करेंगे राजनीतिक लोग? कुर्ता पहन लिया, दिन भर घूम रहे हैं, और पान खा लिया, चाय पी ली, बीड़ी पी ली, समोसा खा लिया, चकल्लस हो गई, फिर क्या करोगे? घर जाके सो जाओ। वोट क्यों नहीं देखते राजनीतिक लोग? जब चुनाव में जय पराजय हो जाती तो कहते हैं गुड्डू कुर्ता ला, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। क्या वोटर लिस्ट क्यों नहीं देखते दुबे जी? आप लोगों को 5 वर्ष ही काम करना चाहिए भाई। सांसद विधायक से लेके और कार्यकर्ता तक सबको ये काम करना चाहिए। इसके अलावा और क्या बड़ा काम है? इससे बड़ा कोई काम है? बाद में ये कह देना कि सारा चुनाव फर्जी है, सब फर्जी है, ये तो धृष्टता है। आप कहें कि इटावा जिले का एक एक वोटर सपा ने स्कैन कर लिया, मैं सबसे पहला आदमी होऊंगा जो सराहना करूंगा समाजवादी पार्टी की। उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ वोटर हैं। समाजवादी पार्टी ये लक्ष्य कर ले कि हम 6 महीने के भीतर 15 करोड़ लोगों के को छुएंगे, उन तक पहुंचेंगे। दुबे जी, फिर तो कोई झंझट ही नहीं रहेगा, फिर तो कोई लफड़ा ही नहीं रहेगा कि गलत बन गई कि सही बन गई, जब आप खुद चले जाओगे वहां। नहीं, इसीलिए तो अभी ये हो गया कि इसी का जो भी करेगा उसका भी वेलकम, लेकिन उसके साथ हम तो अब करेंगे, इतना तो 100%। लेकिन देख लेना ऐसा ना हो कि कार्यकर्ता ये दफ्तर में बोल जाएंगे हम जा रहे हैं करने, और फिर कहेंगे गुड्डू चलो सिनेमा देखते हैं। नहीं ना वो एक पूरा सिस्टमेटिक वे में होगा, ऐसा नहीं है। सारी रिपोर्टें आएंगी और हमारे में अब चालू हो गया है, हो चुका है। मैं आपको लो आज अभी बता दे रहा हूँ, हमारे यहाँ ये कार्यक्रम चालू हो चुका है जी। हम उम्मीद करते हैं कि ये कार्यक्रम हर पार्टी को करना चाहिए। एहसन सिंह साहब,
10 सेकंड। सपा ने घर घर 3 जाकर आरोप हमारे मित्रों ने लगाया। घर घर पहले मुझे जाकर लग रहा मुआयना था शुरू कि कर दिया है। कांग्रेस एक मिनट मेरी जानकारी है भारतीय जनता पार्टी भी या तो शुरू कर दिया होगा या 10-5 दिन में शुरू कर देगी, इसी सितंबर में मेरे ख्याल से नवरात्र से शुरू करेगी कि हर घर जाना चाहिए पार्टी के कार्यकर्ता को। एस एन सिंह साहब। अमिताभ जी, 3 सवाल हमारे मित्रों ने उठाए और एक सवाल आपका चाह। उन्होंने एक तो चोरी उठाया, संविधान उठाया और आधार कार्ड मशीन, तीनों और एक आपका, 4 सवाल क्रमशः देता। देखिए अमिताभ जी, इनको बताइए चोरी तो 4 बार हुई और चारों बार वोट की चोरी, घोषित चोरी वो कांग्रेस पार्टी ने किया। पहला घोषित चोरी आदरणीय स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी करते हैं, जहां 1 बनाम 13 मत में ज्यादा होता है, लेकिन 1 वाला जीत जाता है, 13 वाला हार जाता है। और मुझे लगता है ये चोरी जवाहरलाल नेहरू। दूसरी चोरी घोषित चोरी, जिसपे जो है आरोप भी लगता है और चुनाव भी कैंसिल होता है, स्वर्गीय आदरणीय इंदिरा गांधी जी करती एक हैं। बात जरूर मैं कहना उस समय जो चाहूंगा है हाईकोर्ट कि मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, जब भारतीय जनता पार्टी आपकी आत्मा जग गई है तो धर है। सकती है। अरे भाई, तीसरी आप चोरी सत्ता जो में है किस मुझे लिए लगता आए है थे? आप सत्ता में किस लिए बिठाए गए? आप सत्ता में इसलिए नहीं बिठाए गए कि आप कांग्रेस की चोरी बताएं, कांग्रेस के निकम्मेपन का काम बताएं। और मुझे ये लगता है चीज गलत है। समाजवादी पार्टी से आप शुरू से अपना चोरी का ही अच्छा काम क्या किए, कर रहे हैं वो तो अपने बता घर दें पे ले जनता जाकर को। और वो आपने बैलेट 11 पेपर साल होता तो में मार क्या के ले किया? आते हैं। आपने 11 साल में चौथी कुछ बात नहीं मैं किया है। कहूंगा, इसका मतलब उन्होंने ये कहा सिद्ध होता आधार है कार्ड ना तो अनिश्चित घुसपैठियों को तौर पे आप निकाल पाए, मुरादाबाद का ना एक दिल्ली व्यक्ति शुद्ध बंगलौर कर से पाए, गिरफ्तार ना होता है और पूरी गंगा समाजवादी पार्टी नदी उनके को साथ शुद्ध कर खड़ी हो पाए, जाती है। ना यमुना को आधार शुद्ध कार्ड कर पाए। बनाता है आपने क्या मुरादाबाद में और किया ले है? जाकर बेचता है आप कहाँ पे? सिर्फ खोखली बंगलौर में। बातों पर, ये समाजवादी सब पार्टी कहती खोखली है बातें कि बनाते धर्म हो के ऊपर कार्रवाई और हो रही जनता को है। बेवकूफ ऐसे बनाते हो। समाजवादी और पार्टी दुर्भाग्य इस जो देश का आधार ये है फर्जी कि आधार जनता कार्ड आपकी बनाने बातों वाले में के आ साथ जाती है, खड़ी हो लेकिन जाती है, अब जनता मुझे आपकी लगता है बातों वो में नहीं आई। मसीह भारतीय जनता पार्टी या भारत के किसी दूसरी पार्टियों के बजाय समाजवादी पार्टी के दफ्तर में चली गई है, जो मुरादाबाद के उस लड़के के साथ खड़े थे जो 10,000 वोटर कार्ड फर्जी बनाया था। अब चौथी बात पे आता हूं, आपकी बात पे आपने जो कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी क्या ऐसे कार्यों को करती है? हाँ, करना चाहिए, हर व्यक्ति को करना चाहिए। परीक्षा में सुंदर परिणाम वही विद्यार्थी पाता है जो प्रथम दिन से और अंतिम दिन तक अच्छे प्रयास करता है। आप देखे होंगे भारतीय जनता पार्टी को लोग कहते हैं ये तो 24 घंटे चुनाव मुद्रा में होती है। एक राजनीतिक पार्टी जो खेती किसानी नहीं करती है, जो राजनीति करती है, जो जनता के हित की बात करती है, जो राष्ट्र हित की कार्य करती है और जो ये काम करके दिखाने का कार्य करती है। अभी ये कहते हैं कि कर क्यों नहीं रहे भाई? आप तो कहते थे राम मंदिर बना क्यों नहीं रहे? बना ना, आपने तो कहता था 370 समाप्त क्यों नहीं कर रहे? करके दिखाए ना। अरे तो ऐसी भैया, पार्टी अगर जो 24 घंटे जनता के उनमें बीच में रहती है, जनसंख्या जनता के कानून साथ अगर आ कनेक्ट जाता होती है, अपनी तो वो योजनाओं हम को सबके लिए बताती, अच्छा था। समझाती वो और तो जनता को जोड़ने 370 का से भी कार्य पहले करती। लाना इतना चाहिए कि था। हमारे यहाँ कहा राम जाता है मंदिर तो प्रयास आपने नहीं बनाया। आप राम मोदी जी की मंदिर कोर्ट सरकार के आदेश से समाजवादी बनाया पार्टी को महाराज। सुंदर समय आप मिला काहे को था। भारतीय जनता आपने अपने पार्टी इस सरकार में भी गलतफहमी में रहती सुंदरता है नहीं कि दिखाई हमने और बना अपने दिया? डिबेट कोर्ट के आदेश के जब समाजवादी कारण पार्टी को मिला था हिंदुस्तान का एक भी समय की शख्स आप ने अपने बयान को उसके दिए तो विरोध में आपने आवाज बयान नहीं दिया उठाई नहीं। है। और अब जब हम इसलिए कह रहे तो आप ये बता श्रेय दें, मैं लेना कह रहा बंद कर दीजिए। निश्चित तौर पे भारतीय ये जनता श्रेय लेना पार्टी बंद कर दीजिए हर घर आप। जाती है। आप देखे होंगे, आज नहीं वो वोट उसमें पन्ना प्रमुख होते हैं, वो एक पन्ना को लेते हैं, 20 घर में जाते हैं और लोगों को अपने से जोड़ने का कार्य करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में कहा गया है विश्वास, विकास और प्रयास। जहां जहां हमारी सरकार है वहां हम विश्वास और भरोसा दिलाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी इन्हीं नीतियों पर चलती है। हम विकास के कार्य करते हैं और हम प्रयास करते हैं कि जो हमारा है उसको सर आंखों पर बैठा कर चलें, जो हमारा नहीं है उसको अपना बनाने का कार्य करें। इसी नाते आज भारत नहीं पूरी दुनिया की इकलौती ऐसी राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, कार्यकर्ता बेस पार्टी है, जो 24 घंटे 365 दिन सालों साल कार्यक्रमों के इसीलिए माध्यम से इनके पार्टी जनता के के बीच में केंद्रीय रहती है। इस मंत्री नाते अगर एक अमिताभ जी कहते कार्यकर्ता हैं कि फोटो में दिल आ चोरी गया हो जाता है, तो उसको वोट भी लात चोरी मार के होती बाहर है, भगाते दिल हैं। इसलिए चोरी ये हो जाता है हालत कि है आपकी प्रधानमंत्री पार्टी की की जो योजना है कि ना, फोटो फ्रेम उजाला में योजना, कार्यकर्ता उज्ज्वला ना योजना, आ जाए, किसान सम्मान निधि इसलिए योजना, उसको लात गरीब मार के कल्याण की बाहर योजना, करते हैं। वो दिल को दूसरा चोरी बिहार कर का लेता एक है। आदमी एग्जाम्पल जाए कहाँ? था लोग जहां विकास के पर साथ जाए, ये विश्वास के यूपी का साथ ऐसा जाएंगे, एग्जाम्पल था सफल प्रयास जहां के पर साथ जाएंगे। अच्छे जो से प्रदेश के देश अगर की खुशहाली कार्यकर्ता के लिए ने कार्य कर रहा है सुविधा उसके साथ उनको क्यों नहीं जाएंगे? दे जो पाई बैठ एमएलए करके साहब को ट्विटर युद्ध तो करता है, उसको जो मारा अपनी है। सरकार में अरे काम ही नहीं अपने कर पाता चाल है। और अमिताभ जी चरित्र को ठीक, बदलिए। एस एन सिंह साहब रुकना होगा, तुम्हें जी रुकना होगा, दोनों को रोकूंगा, दोनों को रोकूंगा। एक छोटा सा प्रश्न मैं विवेक जी से लूंगा। विवेक जी, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में घर घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन करने का काम करेगी या नहीं, या केवल राहुल जी यात्रा ही निकालेंगे? लेकिन मुझे सपा के टोन से लग रहा है कि राहुल गांधी ने अगर उत्तर प्रदेश में अपनी यात्रा निकालनी चाहिए बिहार जैसी, तो शायद सपा उस रथ पर नहीं बैठेगी।
क्योंकि सपा करी हमने तो घर घर जाके वोटर लिस्ट के सत्यापन का काम शुरू कर दिया है। विवेक जी, छोटा सा जवाब। देखिए, जो आपने युद्ध का नाम लिया, जो रण बिहार में हुआ वही रण उत्तर प्रदेश में होगा। और इसका आगाज अमिताभ जी राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे दिया। जिस तरह से निजाम की मंशा थी उसी के अनुरूप गोल मोल बातें करके। नहीं विवेक जी, मेरा प्रश्न था कांग्रेस अपने दफ्तर से निकलेगी, घर घर जाएगी कि नहीं? बिल्कुल जाएगी हमें, लेकिन बात या केवल यात्रा करेगी? नहीं, यात्रा भी करेगी और घर घर भी जाएगी, और उत्तर प्रदेश में भी वही तैयारी हो रही। चलिए सौरभ दुबे, फाइनल एक टिप्पणी, समय कम है, कि अगर सारे दल 5 वर्ष मतदाता सूची पर निगाह रखें ईमानदारी से, काम चोरी न करें, तो ये रार ही नहीं हो। शीशे की तरह पारदर्शी सूची रहे, हर मोहल्ले में हर पार्टी का कार्यकर्ता है। कांग्रेस बसपा का चलो ना भी हो, भाजपा और सपा का तो हर मोहल्ले में कार्यकर्ता है। उसको तो पता होना चाहिए कि मेरे मोहल्ले से कौन वोटर है और कौन वोट देने लायक है, लेकिन नाम कट गया। सौरभ दुबे। बिल्कुल अमिताभ जी, देखिए, एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक संगठन है जिसको हम सभी जानते हैं, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संगठन जो है वो हमेशा से वो यही करता है, दरवाजा खटखटा करके कौन व्यक्ति किस घर के अंदर रहता है, ये अगर आप संगठन के लोगों से पूछेंगे, वहां के घटनायक से पूछेंगे, घटनायक एक छोटी सी जिम्मेदारी वाला व्यक्ति होता है, लेकिन उसको पता होता है कि कौन से घर में कौन रह रहा है। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी भी एक प्रयोग जो कर रही है, बहुत अच्छा प्रयोग है। और मेरा मानना है कि आप देखिए, इस देश की राजनीतिक पार्टियां, सम्मानित राजनीतिक पार्टियां, सभी लोग, और एक सम्मानित विपक्ष का दायित्व है, कर्तव्य है, काम है कि अगर कोई चुनाव आयोग सुधार कार्यक्रम के तहत सुधार कर रहा है, वोटर लिस्ट दुरुस्त करने जा रहा है, या पता करने जा रहा है कि इस घर में फलाने व्यक्ति रहते हैं, फलाने नाम से वोट पड़ता है, तो यह सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए एक अच्छा विषय है, पूरे समाज के लिए अच्छा है। देखिए, समाज के अंदर से किसी प्रकार का भी कोई भी किसी प्रकार की भी कमियां अगर दूर हो तो उसका स्वागत करना चाहिए। और मैं बार बार कहता हूं, देखिए, जिस प्रकार से बनारस के अंदर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आज गुजरात से आकर के और बनारस के अंदर भी लगातार इतने भारी मतों से जीतते आ रहे हैं, तो उसका श्रेय सिर्फ जनता को जाता है। तो अजय राय जी को यह बात समझनी पड़ेगी कि अगर आप जो है जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के लिए जिस प्रकार का आप ट्वीट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, यह बात आपको समझना बहुत जरूरी है कि इस देश की जनता, बनारस की जनता ने उनको आशीर्वाद दिया है, और उस आशीर्वाद, ठीक है सौरभ दुबे, रुकना होगा। ठीक नहीं है। मैं तो कहता हूं आलसी हो गए कार्यकर्ताओं वाली पार्टियां जो हैं, कम सक्रियता वाली पार्टियां जो हैं, घर से न निकलने वाली पार्टियां जो हैं, उनके लिए दुबे जी, विवेक जी, ये एसआईआर वरदान है, वरदान। इसका स्वागत करिए, कहिए कि चुनाव आयोग एसआईआर कर रहे हैं, अलग करे, हम अपना भी जरूर करेंगे। सोचिए, एक उदाहरण लेता हूं कांग्रेस का। नारायण दत्त तिवारी के जमाने को छोड़ दीजिए, 80 के दशक को, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह, नारायण दत्त तिवारी ये लोग थे कांग्रेस का चेहरा। उसके बाद से, विवेक जी मेरी बात से सहमत होंगे, कांग्रेस ने 85-86 इंदिरा जी की मृत्यु के बाद से, 84 के बाद से कभी उत्तर प्रदेश के हर घर की कुंडी नहीं खटखटाई होगी। लिख लीजिए मेरी बात। इसीलिए घटते 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 घट गई 2%, 4%। विवेक जी गलत नहीं कह रहा, कड़वा कह रहा हूं, गलत नहीं कह रहा हूं, क्योंकि आप लोग निकले ही नहीं, आनंद लेते रहे कन्नौज में। बोले समोसा लाओ यार गुड्डू, है, और चाय बोल के आओ। घर तो गई नहीं किसी के। जनता से संवाद का सीधा वो खत्म कर दिया। मुझे अच्छा लगा जो अखिलेश जी ने कहा और दुबे जी कह रहे हैं कि हम घर घर जाएंगे। मैं देखूंगा ये जाते हैं कि नहीं, लेकिन अगर जाते हैं तो इनकी राजनीतिक सेहत के लिए दुबे जी
ये वरदान होगा। लिख लो मेरी बात। आधा चुनाव तो वैसे ही ठीक हो जाएगा अगर घर घर चले गए, जो चला जाएगा घर घर। घर जाओगे तो हालचाल भी तो पूछोगे ना व्यक्ति का, तो जुड़ाव होगा ना। अन्यथा तो केवल ट्विटर पे ही पता लग रहा नगर अध्यक्ष कौन है, महानगर अध्यक्ष कौन है, कोई किसी घर तो जाने रहा। वही 150 लोग हो जो आपस में लूडो खेल रहे हो। जाना चाहिए भाजपा को भी, सपा को भी, बसपा को भी और कांग्रेस को भी। और जो पार्टियां वोटर के घर जाकर वोटर लिस्ट सत्यापित नहीं कर सकती, उतनी मेहनत नहीं करना चाहती, उनको कोई नैतिक अधिकार हासिल नहीं कि चुनाव हार जाने के बाद स्यापा करें चौराहे पर। कोई नैतिक अधिकार हासिल नहीं। आपके स्यापे का कोई मूल नहीं रहता। आप जनता तक गई नहीं, मतदाता तक गई नहीं। मैं तो सारे राजनीतिक दलों के लिए कहता हूं, उत्तर प्रदेश में जितने राजनीतिक दल सक्रिय हैं, एक मकान पर अगर अखिलेश जी सही कह रहे 4300 लोग थे, तो सारे राजनीतिक दलों के नेताओं को उस जिले के डूब जाना चाहिए। क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? कबड्डी खेल रहे थे या अंताक्षरी खेल रहे थे? क्यों पहनते हो कुर्ता? छोड़ो, अपना काम करो, खेती किसानी करो। क्यों नेता कहलाते हो? अगर ये बात सही है, एक घर में 200 बताए जा रहे, एक में 183 और एक में 4300। राहुल गांधी को सबसे पहले अपनी पार्टी बर्खास्त कर देनी चाहिए थी, पदाधिकारियों को, अजय राय समेत सबको। नहीं विवेक जी, कौन सी दुनिया में रह रहे हो? आपको पता ही नहीं 4300 आदमी एक घर पे। अखिलेश जी को भी एक्शन लेना चाहिए, उस मंडल के, उस जिले के अधिकारियों को, पदाधिकारियों को हटाना चाहिए, भाजपा को भी लेना चाहिए ना विवेक जी। अब नहीं, अब एक्शन का टाइम है। अब बोल वचन से कुछ हासिल नहीं होगा। और मैं तो कहूंगा ज्यादा ना सही 100 घर अखिलेश जी भी ले लें, मायावती जी ले लें, राहुल जी ले लें, योगी जी ले लें, इस कद के बड़े नेता भी उतरे, 100 घर जाएं। ये थोड़ी ना कि हम केवल यात्रा पर निकलेंगे, घर घर नहीं जाएंगे। बोले घर विवेक नारायण जाएंगे, तो विवेक नारायण कहेंगे हम भी नहीं जाएंगे, मौज लो। क्या हम ट्विटर खेलेंगे? ये तो समस्या है। वोटर, मैं तो कहता हूं देश में एक वोटर लिस्ट होनी चाहिए, प्रधानी से लेके और प्रधानमंत्री तक के सारे चुनाव उसी से होने चाहिए। वोटर लिस्ट हर चुनाव में अलग क्यों? बोले ये नगर पालिका वाली है, अच्छा जी। बोले ये ग्राम पंचायत वाली है, अच्छा जी। बोले ये विधानसभा की है, अब बोले चौथी जो उधर रखी, बोले वो लोकसभा वाली है, वो न देखो। एक वोटर लिस्ट क्यों नहीं हो सकती? एक वोटर लिस्ट हो, एक नंबर हो, एपिक नंबर, और देश भर में मान्य हो। ऐसी व्यवस्था हो सकती है। हम देश भर में कहीं से भी, हमारा बैंक का अकाउंट लखनऊ में है, लखनऊ की शाखा में एसएन सिंह, लेकिन हम गुवाहाटी में पेमेंट कर सकते हैं, पेमेंट ले सकते हैं, पेमेंट दे सकते हैं। जब हम मौद्रिक ट्रांजैक्शन देश भर में कहीं कर सकते हैं बिना भौगोलिक दूरी समस्या के, तो भारत में वोट ऐसा क्यों नहीं हो सकता? हम अपने नंबर का वोट कहीं भी कास्ट करें, ऐसी तकनीक क्यों नहीं इजाद की जा सकती? और सबसे बड़ी बात, जितनी मतदाता सूचियां होंगी उतनी गड़बड़ियों की संभावना होगी। मतदाता सूची पूरे राष्ट्र में एक होनी चाहिए, समय समय पर उसका परिमार्जन भी होते रहना चाहिए, क्योंकि लोग स्थान छोड़ते हैं, स्थान पर आते हैं। कुछ जन 18 वर्ष की आयु पूरी करते हैं, हर दिन कुछ लोग 18 वर्ष में प्रवेश करते हैं, हर दिन। इसलिए वोटर लिस्ट गतिमान चीज है, वो स्थिर नहीं रह सकती, और स्थिर वोटर लिस्ट पवित्र नहीं हो सकती। और सबसे बड़ी बात, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को वोटर लिस्ट को निरंतर
अपनी निगाह में रखना चाहिए। आप केवल चुनाव परिणाम के आने के बाद टीवी पर बहस करने आते हैं तो आपके पास वो नैतिक सत्ता नहीं होती है जो आरोप आप लगाते हैं, और वो आरोप बड़े हास्यास्पद हो जाते हैं। कोई कहता करोड़ों वोट चोरी कर लिया, किसी का लाखों वोट चोरी कर लिए, किसी का आधार कार्ड फर्जी छाप दिए। इसी आधार कार्ड के लिए तो दुबे जी आप सब लोग बिहार में लड़ाई लड़ रहे थे कि आधार कार्ड, तुम्हें मेरी कसम आधार कार्ड जरूर जोड़ो इसमें, कह रहे थे ना। जिस आधार कार्ड को अखिलेश जी बता रहे कि एक मशीन आ गई है 007 टाइप की और उससे आधार कार्ड छप रहा है, उसी के लिए आप लोग आमरण अनशन पर बैठे थे बिहार में। क्या कि प्राण दे देंगे अगर आधार कार्ड 11 में नहीं शामिल हुआ, 12 में। फिर जब शामिल हो गया तब आप लोग माने। उसी आधार कार्ड को बता रहे हो नकली है। एक बात पर टिको, आधार है तो पूरे देश भर के लिए आधार ही, आपके हर व्यक्ति का आधार कार्ड उसके मतदाता सूची के मतदान क्रम के साथ, मतदाता क्रम के साथ ज्वाइन करा दीजिए, जोड़ दीजिए, झंझट ही खत्म। लेकिन चुनाव की प्रक्रिया पर परिणाम आ जाने के बाद आक्षेप लगाना और आक्षेप लगाकर भाग जाना, ये तरीका अच्छा नहीं। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला, आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।